Today, my topic is mental health and psychological first aid. As you know, this part is under co-curricular courses. Today, we will discuss about what are the mental health issues in India and what is the concept of psychological first aid. Mental health is a state of mind characterized by emotional well being, good behavioral adjustment, relative freedom from anxiety and stress, and a capacity to establish constructive relationship and cope with the ordinary demands and stresses of life. एक्चुअली मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है, वो स्टेट है जो कि हमारे कोपिंग बिहेवियर, हमारे एडजस्टमेंट और हम कितना अपने जीवन में आने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी से फाइट कर पाते हैं, कोप कर पाते हैं, कितना अपने को रेजिलिएंट रख पाते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मेंटल हेल्थ के। According to WHO, 1 in 4 people across the world are affected by mental disorders at some point in their lives. However, depression is the largest contributor to global disability and it can lead to suicide. Over 800,000 people die due to suicide every year. ये बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन के कारण, और डिप्रेशन जब गंभीर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स रूप में सामने आता है, तब वो सुसाइड के रूप में उभर के आता है और बहुत से लोग डिप्रेशन के कारण आगे चल के सुसाइड कर लेते हैं। स्पेसिफिकली इन इंडिया, the National Mental Health Survey reveals that about 15% Indians need active intervention for multiple mental health issues, and 1 in 20 Indians suffer from depression. The average suicide rate is 10.9 for every lakh people, which is really very alarming situation. To deal with these situations, we can learn to provide mental health first aid to people in need. बहुत ही गंभीर समस्या है जो डिप्रेशन हमारे बीच बढ़ता जा रहा है, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर हमारा मध्यम यानी कि मिडिल एज के लोग हों। बहुत से लोगों में डिप्रेशन की ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो अगर डिप्रेशन इस तीव्र गति से बढ़ रहा है हम सब में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस बात की आवश्यकता उभरती है कि इस डिप्रेशन से लड़ने के लिए मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड क्या है और हम प्राथमिक रूप से किस प्रकार से ऐसे रोगियों का उपचार कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड इज़ अ हेल्प you give to someone developing a mental health problem, experiencing a worsening of the mental health problem, or in a mental health crisis. You can give this first aid until the person has received appropriate professional treatment or the crisis is resolved. इसके पहले कि हमें एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल को प्राप्त हो या हम किसी अच्छे प्रोफेशनल के साथ अपना ट्रीटमेंट को चालू कर सकें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम प्राइमरी बेसिस पर वो व्यक्ति जो कि डिप्रेशन से जूझ रहा है, जिसके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, जो उदास है और अवसाद ग्रसित है, उन लोगों को हम इनिशियली उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें, इनिशियली हम उनके साथ किस तरह से मेंटल और सोशल सपोर्ट दें, ताकि वो व्यक्ति उस समय तक तो कम से कम अपने आप को संतुलित रूप से रख सके, जब तक कि उसे एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट ना कर सके, उसके पहले हम उसके साथ क्या व्यवहार करें, इसके लिए मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड को समझना आवश्यक है। जैसे कि जब किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, तो हम उसे
सीपीआर देते हैं। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड इज लाइक अ सीपीआर which can assist someone experiencing a mental health or substance use challenge in crisis. It takes fear and hesitation out of starting a conversation about mental health or substance use by improving understanding and providing an action plan that teaches people to safely and responsibly identify and address a potential issue. एक्चुअली क्या होता है कि हम अपनी जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, हम उनको सामान्यतः लोगों के सामने कह नहीं पाते, लोगों के सामने अपनी बात को रख नहीं पाते, रिवील नहीं कर पाते, और वही हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हम इतने हेजिटेंट होते हैं कि अपनी प्रॉब्लम से लंबे समय से फाइट कर रहे होते हैं, पर हम उनके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते, किसी से शेयर नहीं करते हैं। वही धीरे धीरे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड कैन हेल्प पीपल experiencing so many problems. So what kind of mental health issues they may face, like depression, anxiety problems, psychosis. Psychosis एक गंभीर प्रकार की बीमारी होती है। जैसे हम एंजाइटी न्यूरोसिस की बात करते हैं, तो वो एक हल्के प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, लेकिन उसी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जैसे कि शिजोफ्रेनिया, ये शिजोफ्रेनिया एक प्रकार का साइकोसिस डिजीज के अंतर्गत आएगा। ये एक गंभीर मानसिक रोग के रूप में माना जाता है। सब्सटेंस अब्यूज, देर आर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे सब्सटेंस अब्यूज से ग्रसित हैं, जैसे कि अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, ये सारी चीज़ें सब्सटेंस अब्यूज़ में आता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स अगर किसी को हैं, गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स हैं, सुसाइडल थॉट्स ज़्यादातर आते हैं, या नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी थॉट्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट उनके साथ लाइफ में अगर कभी हुआ है, सीवियर साइकोटिक स्टेट में चले गए हैं, सीवियर इफेक्ट फ्रॉम अल्कोहल और अदर ड्रग यूजेस, एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उभर के आती है, और इन सभी चीज़ों में हमें साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की भी आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य लोगों के बीच में यह कॉन्सेप्ट ना तो है, और ना ही हमें इसकी किसी भी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हम समुदाय में रहते हुए लोगों की किस प्रकार से मानसिक रूप से उनको मदद कर सके, उन्हें सपोर्ट कर सके, इसके लिए ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात कही जा रही है। अप्रोच द पर्सन, इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, बी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट योर कंसर्न अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जिस भी व्यक्ति को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या प्रॉब्लम है, उन्हें ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। वो किसी न किसी व्यक्ति को अप्रोच करें, उनसे अपनी बात को बताएं, कुछ कन्वर्सेशन करें, respect the person's own interpretation of their symptoms. If the person doesn't want to talk to you, encourage them to talk to someone else they trust. उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि ठीक है, आप हमसे नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में और भी लोग होंगे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप पूरा विश्वास रखते हैं, आप उनसे अपनी बात कहें। लेकिन किसी ना किसी फ्रेंड पे आपको अपनी बात कहनी ज़रूर है, तभी आप रिलैक्स महसूस करेंगे। बी सपोर्टिव। अब ये सारी चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड के अंडर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बी सपोर्टिव का मतलब है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति किस प्रकार से वो मानसिक रूप से उसे समर्थन प्रदान कर सकता है। शो द पर्सन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, डोंट ब्लेम। हमें ब्लेम नहीं करना है कि तुम्हें ये मानसिक बीमारी इस वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि तुमने ऐसा किया था, तुमने हमारी कभी नहीं सुनी, या तुम कभी अपने परिवार की नहीं सुनते हो। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का ब्लेम नहीं करना है। बी कंसिस्टेंट इन योर इमोशनल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, एनकरेज द पर्सन्स टू टॉक टू यू और समवन एल्स, लिसन वेल। उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छे प्रकार से सुनना ही बहुत सारी मानसिक बीमारियों को स्वतः ही दूर भगा देता है। तो इसलिए लिसनिंग इज अ वेरी गुड स्किल। गिव द पर्सन होप फॉर देयर रिकवरी।
उस व्यक्ति को जो कि किसी तरह की मेंटल इलनेस से परेशान है, उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ हम लोग हैं और उसके मन में ये फीलिंग आनी चाहिए कि वो ठीक हो सकता है, उसके उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइंड एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर मोर इंफॉर्मेशन इफ द पर्सन wants it. एनकरेज समवन टू सीक हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें उसे एनकरेज करना चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह का हेल्प ज़रूर ले, काउंसलर की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, या किसी से जिससे अपनी बात कर सकता हो, रख सकता हो, उसे लगता हो कि ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से ग्रसित है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें हमें काउंसलिंग देनी चाहिए। There are few steps. In short, we can say that 5 steps of mental health first aid are. ये 5 स्टेप क्या क्या है? सबसे पहले एसेस करना फॉर द रिस्क ऑफ सुसाइड और हार्म स्टेप, लिसन विदाउट जजमेंट और क्रिटिसाइज, गिव reassurance and information, encourage appropriate professional help, and professional help and other support strategies we should be adopted for the फर्स्ट एड एज मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड में हमें इन 5 स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम असेसमेंट करें कि उसका रिस्क का लेवल क्या है, या उसको हम बिना किसी जजमेंट के उसके इमोशन को अंडरस्टैंड करें, उसे एनकरेज करें कि वो किसी न किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए वो जाए, और उसको हम उसकी सेल्फ हेल्प कैसे कर सकता है, वो खुद अपनी हेल्प कैसे कर सकता है, क्या सपोर्ट की रणनीतियाँ क्या होंगी, इस बारे में हम उसको समझाएँ, परामर्श दें। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ये टाइमली होनी चाहिए, जितना जल्दी मिलेगा उतना उसको सपोर्ट मिलेगा, उतना जल्दी वो मानसिक रूप से अच्छा हो पाएगा। 5 components of psychological first aid: creating a sense of safety means or communicate to the brain fight and flight system that stressful situation is over. You can do that by shielding the patient from disturbing scene or explaining the individual that they are safe. उनको ये समझाना ज़रूरी है कि वो सेफ है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। क्रिएट कामनेस, उनके अंदर कामनेस हमें डालनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि बिल्कुल शांत रह करके हम अपनी समस्याओं से किस तरीके से निजात पा सकते हैं और कैसे हम अपनी समस्याओं को जीत पाएंगे। क्रिएट सेल्फ एंड कलेक्टिव एफिकेसी। Remind your patient that their existing strength allow them to care for themselves, to help their companies and involve them in decision about their care. This help them ओवरकम द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट क्लाइंट होते हैं, उनमें हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ जाती है, तो उस फीलिंग को हमें कैसे दूर करना है फर्स्ट एड के माध्यम से, इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्रिएट कनेक्शन। क्रिएटिंग कनेक्शन हेल्प्स द पेशेंट टैप इनटू द सोशल सपोर्ट दैट सराउंड देम। क्रिएट होप, हमें उनके अंदर कनेक्शन को भी क्रिएट करना है, हमें उनके अंदर आशा को भी उत्पन्न करना है। Hope in the context means that belief that although the current situation may be grim, हम उसको बताएंगे कि वर्तमान स्थिति भले आपकी खराब है या अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर फीलिंग वेरी बैड, लेकिन इस बात का भी उम्मीद रखिए कि एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप अपनी लाइफ को बहुत ही फ्रूटफुली और फुल पोटेंशियलिटी के साथ आप अपने कार्य को कर पाएंगे। इस बात का उन्हें उम्मीद और आशा देना। मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात करें तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि फर्स्ट एड इज गिवन अंटिल अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल हेल्प इज रिसीव्ड और क्राइसिस रिजॉल्व, therefore include full range of developing mental disorders and associate the crisis। हम बात करेंगे, इतनी देर से एक वर्ड हम लोग लगातार बोल रहे हैं, क्राइसिस। तो क्राइसिस का मतलब होता है जब बहुत सारे स्ट्रेसेस एक साथ हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो हम उसे क्राइसिस की कैटेगरी में रखते हैं। अगर इफ देयर इज ओनली वन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, देन हम उसको एक मेंटल हेल्थ इशू कह सकते हैं, एक हल्के प्रकार की प्रॉब्लम कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी एक प्रॉब्लम से परेशान है और उसी समय कई सारे परेशानियों का दबाव, प्रेशर उसे घेर लेता है, तो वो चीज एक क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाती है।
आगे बताना चाहेंगे कि इन आवर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इन ऑर्गेनाइजेशन ओपन स्टेप डॉक्टर स्टबली सजेस्ट दैट psychological first aid is human supportive and practical assistance for people who are distressed. जो लोग बहुत acute stress में हैं उनके लिए ये psychological first aid दी ही जानी चाहिए, और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरीके से वो प्रभावी साबित होंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जिस भी व्यक्ति का हम हेल्प करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसके बेसिक नेचर और उसकी बेसिक नीड क्या है, वो कितने घंटे सोता है, उसकी स्लीप आवर्स क्या है, उसकी फूड हैबिट क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शंस क्या है। हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। Experts from University of Glasgow state that psychological first aid involves providing practical and unintrusive care and support, assessing need and concern, helping people to address basic need like food and water. साथ ही हमें देखना होगा लिसनिंग टू पीपल बट नॉट प्रेशराइजिंग देम टू टॉक। हम उस व्यक्ति को सुने लेकिन उस पर ये दबाव न डालें कि नहीं आप हमें अपने अंदर की सारी बात मुझे बताइए, मुझसे अभी बात करिए और लंबे समय तक बात करिए, आप बात क्यों नहीं करते। इस प्रकार का उसके ऊपर कोई हमें प्रेशर नहीं डालना है। कंफर्टिंग पीपल एंड हेल्पिंग देम टू फील काम, उसको बताना है कि वो कैसे काम रह सकता है, उसे कंफर्ट कराना है। helping people connect to information services and social support, उसे एक तरह की कनेक्शन देनी है, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी अपने आसपास के लोगों से कनेक्शन खो देता है। तो उसे कनेक्ट करना है कि कैसे वो इंफॉर्मेशन को ले, कैसे वो अपने अकॉर्डिंग अपनी पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग क्या वो कार्य कर सकता है। और नेचुरली सोशल सपोर्ट इज अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो उसे सोशल सपोर्ट भी हमें प्रदान करना है। मानसिक सपोर्ट के साथ साथ सोशल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फर्दर हार्म, उन्हें और किसी प्रकार की मानसिक हानि ना हो, तो उसके लिए भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए भी हमें चीजों को उन्हें बताना है। ये कुछ सोर्सेज है आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या है, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड क्या है, इसको और थॉरोली समझने के लिए ये कुछ सोर्सेस और रेफरेंसेस आपको फर्दर स्टडी के लिए दिया जा रहा है, जिसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को और भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।